तो स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से उड़ान में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए, ठीक है। हालांकि मेरी तबीयत इन दिनों खराब जा रही है, तो एनर्जी की कहीं कमी लग रही हो तो प्लीज कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। तो अभी तक आप देख चुके होंगे, हम थंबनेल पे बैनर देख चुके होंगे कि दशमलव संख्या पद्धति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले मैं दशमलव कहाँ से आए, क्या होता है, वो मैं बता दूं आपको। हालांकि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, पर मैं मेरे बारे में बता दूं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बीच बीच में से चीजें उठा उठा के पढ़ाना, कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दिया। मुझे जो चीज बेस से स्टार्ट होती है वो बेस से ही पसंद है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। तो पहले तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि संख्याएं क्या है। संख्याएं कुछ भी नहीं है, अंकों को जिस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं वो संख्याएं हैं। और बहुत सारी संख्याओं को एक साथ क्रम से लिखना, सीधे लिखना, उल्टे लिखना, किसी खास सीक्वेंस को फॉलो करके लिखना, ये हमारी गिनतियां हो जाती हैं, ठीक है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बताते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्याएं। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए काल्पनिक संख्याओं से आपका कोई खास लेना देना नहीं है। आपका लेना देना इस वाली चीज यानी कि वास्तविक संख्याओं से है। पर फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं मिलके मिश्रित संख्याएं बनाती हैं। मिश्रित संख्याएं, ठीक है। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स मिश्रित नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। मिश्रित नंबर्स को a प्लस आयोटा बी यानी कि ये इसकी फॉर्म होती है, a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि 2 प्लस आयोटा 3, आयोटा अंडर रूट 3, जो भी है। आपने अगर ग्रेजुएशन किया होगा साइंस से तो आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो जानने में कोई बुराई नहीं है, जान ही लीजिए। तो इमेजिनरी नंबर्स को हम आयोटा से लिखते हैं। अब आयोटा वगैरह क्या होता है ये तो काफी लंबी बातें हैं, आपके काम की भी नहीं है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहूंगी। तो पहले तो बात करते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं मतलब कि पूर्णांक कह सकते हैं हम, पूर्णांक या फिर भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर आती हैं, घनमूल के अंदर आती हैं, वर्गमूल के अंदर आती हैं, यानी कि सारे घनमूल और वर्गमूल क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे कि 10th क्लास में 2.1 प्रश्नावली में था कुछ कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th क्लास में। तो बात करते हैं परिमेय संख्याएं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ क्यू, एक देख रहे हैं पी बटे क्यू। पी बटे क्यू जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि अंश बटे हर के रूप में हो पर हर 0 नहीं हो। तो अंश बटे हर के रूप में क्या होता है? भिन्न। और क्यू यानी कि सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है पूर्णांक। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती है, पूर्णांक और भिन्न। भिन्न से आप इतना समझ लीजिए, जब कोई भी भिन्न आया है तो वहाँ दशमलव तो आएगा ही आएगा। भिन्न क्या है? जो चीज आपस में मतलब पूरा भाग नहीं दे रही है वही तो भिन्न है। पूरा भाग नहीं दे रही है तो दशमलव तो लगाना ही पड़ेगा। तो दशमलव लगा दिया, यहाँ पे दशमलव संख्या पद्धति आ गई, ठीक है। ये आ गई भिन्न, यहाँ पे आ गया दशमलव। और बता दूं भिन्न के बारे में या दशमलव के बारे में ही पढ़ना दशमलव संख्या पद्धति कहलाता है, ठीक है। दशमलव के बारे में पढ़ना दशमलव संख्या पद्धति कहलाता है। अब बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0। यानी कि माइनस अनंत से 0, 0 से प्लस अनंत। देखिए कैसे, मैं बताती हूँ। ये मान लीजिए माइनस अनंत, ये 0, ये प्लस अनंत। ग्राफ देखा है आप लोगों ने? ग्राफ में यही होता है, एक तरफ धनात्मक फिर 0 फिर ऋणात्मक संख्या है, तो वो सारी लाइन पूर्णांक है। यानी कि ऑल दोज नंबर्स हु रिप्रेजेंट्स ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ठीक है, क्लियर है। तो पूर्णांक ये होते हैं। अब पूर्णांक में भी बात कर लेते हैं धनात्मक संख्या की। धनात्मक संख्या यानी कि धनात्मक, तो धनात्मक ये 1 से लेकर अनंत तक चलते जाओ, 0 0 बढ़ाते जाओ, पता नहीं कितनी आएंगी। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। ये रही प्राकृत संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं एन यानी कि नेचुरल नंबर से दर्शाते हैं हमें। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, धनात्मक होती हैं, 0 इनमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृत संख्याओं के बारे में बात करें इससे पहले हम दशमलव संख्या पद्धति के बारे में बात कर लेते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति एग्जैक्टली क्या होती है। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक तो शांत और एक अशांत। यानी कि दशमलव प्रसार जब भाग देते हैं तो शांत और अशांत। शांत और अशांत क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे कि 1/5 है, 5 को 1 में भाग देने पे 0.2 आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ये यहीं रुक जाएगा। इसका मतलब है शांत दशमलव है। शांत यानी कि एकदम कूल, मजे में पड़ा है, कुछ नहीं है इसका, ठीक है। अशांत दशमलव के बारे में यदि हम बात करें तो जैसे कि अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुनरावृत्ति और एक अनावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति के बारे में बात करें तो ये तो होता है परिमेय, और अनावृत्ति के बारे में बात करें ये होता है अपरिमेय।
पुनरावृत्ति यानी कि जिनमें सेम 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 नंबरों को बार बार रिपीटेशन हो रहा है। 1/3 है, इसमें 0.3333, 1/6 है, 2/6, जो भी लेना है आपको वो ले लीजिए, 0.666 आ जाएगा। ऐसे करके ये होते हैं पुनरावृत्ति। 1/20 ले लीजिए, है ना। और अनावृत्ति होते हैं पाई, 3.142, और आगे बढ़ाने पे 5, 8, 7 पता नहीं क्या क्या आता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होती ये चीज। तो ठीक है, तो ये हो गया अनावृत्ति। अनावृत्ति यानी कि जिसमें संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, और पुनरावृत्ति जिसमें संख्याएं रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके दशमलव। शांत भी बता दिया, अशांत भी बता दिया, पुनरावृत्ति भी बता दिया, अनावृत्ति भी बता दिया। ठीक है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। पाई एक परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो प्राकृत संख्याएं जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे टाइप होते हैं इनकी। गिनतियों में बहुत सारी गिनतियां, कोई सी है, कोई सी है। अभी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा तो ऊपर से तो बता ही सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको प्राकृत संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मोटे तौर पर ये बहुत ज्यादा 5-6 प्रकार की होती हैं, और वैसे तो अनगिनत है, मतलब है काफी टाइप है इनमें भी, ऐसा नहीं कह सकते यही है। तो जो आपके काम आते हैं वो आप देख लीजिए। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 0 सम संख्याएं हैं। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है, जिन संख्याओं के अंत में 0 आता है, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 जो भी है, 9, 11 जो भी है, वो सब विषम संख्याएं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा विषम संख्या और सम संख्याएं, तो आप बचपन से पढ़ के आई हो। अभाज्य संख्याएं, ये अच्छा मतलब वो है प्राइम नंबर्स। आजकल पूछा भी काफी जा रहा है, काफी उठ रहा है क्वेश्चन, इससे काफी उठते हैं, मुद्दा काफी बड़ा होता जा रहा है इसका। तो चलिए इसके बारे में डिसाइड करते हैं कि ये क्या है प्राइम नंबर्स। पहले तो ये देख लीजिए, इसे रूट संख्याएं भी बोलते हैं, रूट संख्याएं। ठीक है, इसे रूट संख्याएं भी बोलते हैं। प्राइम नंबर्स जो संख्या खुद के अलावा सिर्फ एक का गुणनखंड हो, यानी कि एक और स्वयं खुद हो, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि 3, 5, 7 आगे जितने भी लेके जाओ 11, मतलब 1 से 100 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है टोटल, और 1 से 50 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, आप लोग घर पे बैठ के आराम से करते रहना कि कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैं अभी पढ़ाने नहीं हूँ, वरना मैं बता देती कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। तो और अभाज्य संख्या का एक पार्ट है सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहभाज्य संख्याएं यानी कि को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स अब आप देख सकते हैं अभाज्य से रिलेटेड है कुछ, ये तो क्लियर है। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ओनली 1 हो। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम स्वभाव है। ये सिर्फ देखने में अभाज्य का भाई या बहन जो भी लग रहा है, पर रियलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। ठीक है, वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। 7 और 8, 2 और 7, 7 और 6, 7 और 61 रहेगा। इसमें देखिए आप कुछ तो कॉमन होगा। इसमें कॉमन है कि ये HCF इनका 1 है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक इसका 1 होना चाहिए। कोई भी दो संख्याएं उनके ऐसे जोड़े, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब आप बोलेंगे 8 तो अभाज्य नहीं है, यहाँ पे 8 अभाज्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ सिर्फ देखने में इसका भाई या बहन लगता है नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं संयुक्त अभाज्य संख्याओं के बारे में। संयुक्त अभाज्य संख्याएं, जैसा कि नाम से ही आ रहा है कि संयुक्त यानी कि जुड़ेंगी इसमें अभाज्य संख्याएं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनने वाली संख्याएं संयुक्त अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जस्ट लाइक कि 2 और 2 तो अभाज्य संख्याएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे अभाज्य संख्या नहीं मिल रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके गुणनफल से बनने वाली संख्या क्या होगी? संयुक्त अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके गुणनफल से बनने वाली संख्याएं क्या होंगी? ये भी संयुक्त अभाज्य होंगी। 2 दूनी 4, 3 12 जो भी है। ठीक है, ये हो गई हमारी मतलब संख्या पद्धति का छोटा सा टॉपिक। तो अभी मैं आपको बार सिस्टम बताने जा रही हूँ, वो जरा सही से देख लीजिएगा, दशमलव संख्या पद्धति। तो देखिए, तो अगर दशमलव संख्या पद्धति में यानी कि बार सिस्टम में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बार सिस्टम। बार क्या होता है मैं आपको पहले ही सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। बार सिस्टम में इस 3 प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैं संख्याएं हमेशा सेम इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, अदरवाइज संख्याएं तो बहुत सारी है, मैं बहुत सारी ले सकती हूँ, पर कोई बात नहीं। आप ये देख लीजिए, एक तो ये होगी पॉइंट के बाद 2 संख्याएं होंगी, दोनों के ऊपर बार लगा होगा। ठीक है, एक ये होगी पॉइंट के बाद 2 संख्याएं होंगी, पर उसके पॉइंट के पहले भी चीजें होंगी, यानी कि 1 है, कुछ भी हो सकता है,
इसके बाद बार लगा होगा, और ये क्या होगी, एक ही संख्या के ऊपर बार लगा होगा। 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं। जरा इत्मीनान से देखा करिए मेरे एग्जाम्पल्स को, क्योंकि ये एग्जाम्स में आए हुए ही होते हैं, ठीक है। बिना आए हुए एग्जाम्पल्स मैं नहीं लेती हूँ। तो पॉइंट 48 बार, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, इसको x मान लो, 48 बार। अब अगर मैं आपको बताऊँ ये बार हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 48 अप टू इन्फिनिटी, ये आ गया x, ठीक है। अब क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार था तो 2 संख्या 2 जीरो वाली संख्या यानी कि 100 से इसे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है, 99x, तो क्या आ जाएगा 48.0000 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 48/99, ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। यही पूछ रहा था कि इसका मान क्या होगा, इसका मान ये रहा, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मान के चलिए मेरे पास 2 संख्याओं के ऊपर बार ना होकर 3 संख्याओं के ऊपर होता है या फिर बहुत सारी संख्याओं के ऊपर होता है, तो क्या करेंगे। मान लीजिए मैंने ले लिया x बराबर, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, 0.48 और एक ये ले लेते हैं, इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि 0.84 जो भी है 484, इसको एक बार को हटा लीजिए, 484 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ के 2 के ऊपर था तो 100 लिया, 3 के ऊपर क्या होगा, तो स्वाभाविक सी बात है 3 के ऊपर होगा तो हम 1000 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 ले लीजिए, तो यहाँ पे 484 पॉइंट जो भी आ जाएगा। सेम प्रोसेस करनी है, 999x करना है, इसमें क्या आ जाएगा 484.0000 अप टू इन्फिनिटी। तो x बराबर आ जाएगा 484/999, x बराबर आ गया 484/999। कुछ समझ में आया आपको कि क्या किया है मैंने, 1 2 3 4 5 स्टेप में आंसर आ रहे हैं, वही सेम है। इसमें अब आप एक चीज कॉमन देखिए, यहाँ पे 0.48 बार था, यहाँ पे 484 बार है, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो नीचे कितने 9 आए हैं, 3। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो नीचे कितने 9 आए हैं, 2। बिल्कुल होश में एक बार ही फिर से देख लीजिए, मैं फिर से मौका दे रही हूँ, फिर से देख लीजिए। ऊपर 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो नीचे 2 9 आए हैं, ऊपर 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा तो नीचे 3 9 आएंगे, सिंपल है, ठीक है। तो अभी आपकी समझ में आई इसमें क्या करना है। 0.48 बार को सीधे सीधे ये ना लिखते, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, 48/99 कर दो, दिस इज ऑल, ये हमारा आंसर है। 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, है ना, 1 नंबर ले आओगे, सिंपल सी बात है। और 1.48 बार, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 99 तो इसमें भी आएगा, पर इसमें कुछ तो अलग होगा ना। तो 1.48 बार जैसे 99 इसमें आएगा, पर इसमें क्या अलग होगा वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें पॉइंट के आगे 0 लग रहा था, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए 0 लग रहा होगा तो 48 में से 0 गया होगा तो 0 आया होगा। अगर हम इसी मेथड से इसको करें तो इसमें थोड़े से चेंज आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा सेम मेथड से करना। पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ कि शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक में होता यह है कि जिस संख्या के ऊपर मतलब बार नहीं है उस संख्या को सब पूरी संख्या में से घटा देते हैं। 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 को घटा दिया। अब 9 सॉरी थोड़ा स्पेस नहीं था इसीलिए। देखिए मैंने क्या बोला कि जिन संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लगा दीजिए, उतने 9 लगा दिए नीचे, हमने 99 लिख दिया, ठीक है। क्या दिक्कत आ गई, जिसके ऊपर बार नहीं उसको पूरी संख्या में से घटा दीजिए। 148 में से 1 को हटाया तो कितना आएगा 147/99, ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। 1 टाइप 2 टाइप। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप की, 1.48 बार। देखिए इसमें क्या था, पॉइंट के बाद जितनी संख्या थी उन सबके ऊपर बार लगा हुआ था। इसमें क्या था, पॉइंट के बाद जितनी संख्या थी बाहर तो उन सबके ऊपर भी लगा हुआ था, पर पॉइंट के आगे भी कुछ था, समझे। तो क्या समझे कि पॉइंट के आगे जो है उसे घटाना है पूरी संख्या में से और बार को हटा के 9 लिखना है। अब इसमें क्या समझेगी, बार नहीं है उसको तो घटाना ही है, 148 में से 14 को तो घटाना है। तो आप कंफर्म हो गए कि 148 में से 14 को घटाना है। बटे में क्या लिखना है, बार तो एक ही संख्या पे 9 पे,
पर यहाँ एक और चीज करनी है, डबल पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं 0, ठीक है। अब वो 0 हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याओं के ऊपर बार थे इसलिए दोनों हैं, और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है उस संख्या की जगह हम 0 लिख देते हैं। तो सिंपल है, करना क्या है 134/90, यही तो करना है, और क्या करना है। ये आ गया आपका आंसर 67/45, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या होता है बार सिस्टम में। देखिए बड़े इत्मीनान से सुनाती हूँ, जितने बार ऊपर लगे हुए हैं उन सबको हटाओ, लिख लीजिए जितने बार ऊपर लगे हुए हैं उन सबको हटाओ, 9 का भाग दो, जितनी 9 संख्या मतलब जितने बार हटाओगे जितनी संख्याओं के ऊपर थे उतने 9 का नीचे भाग दोगे। यदि पॉइंट के बाद किसी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो उसके नीचे 0 लगाओ, ठीक है, 9 के बाद 0 लगाओ, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है अंश में से उन सबको घटाओ, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें, ये आपको याद रखनी है, 3 ही चीज़ें ये याद रखनी है, और याद रखेंगे तो आपको ये फायदा है कि एक सेकंड में आंसर निकल रहे हैं। मेरे साथ चलेंगे तो 1 सेकंड या आधी सेकंड में भी निकाल लेंगे। अब बाकी आपकी मर्जी, श्रद्धा है, आप कहाँ जाना चाहो। चलिए ठीक है, धन्यवाद, इतना ही बहुत है। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।